हमारा दरअसल 2.5 साल बाद एक जो एक्चुअल हाउस है, दूसरा एक्चुअल हाउस 2.5 साल बाद लगने जा रहा है नागपुर। तो इस एक्चुअल हाउस में लगभग 250 के आसपास, 250 से लेकर 250 के आसपास लोग रहेंगे। कुछ हमारे जो स्पोक हैं जा रहे हैं वो आज यहाँ हैं, कुछ आज लाइन पर नहीं है। 12 तारीख को हम लोग एक फैमिली गेट टुगेदर करेंगे। तो हमारा समर संघ की फैमिली है, हम वहाँ बैठेंगे, हम होंगे, कुछ वहाँ 10-5 लोग और भी हो सकते हैं। तो वहाँ आपस में, क्योंकि हम फिजिकली बहुत कम मिलते हैं और जब कभी मीटिंग में जाते हैं तो मीटिंग में व्यस्त हो जाते हैं, आपस में बातचीत करने के लिए हमारे पास समय कम होता है। तो वहाँ एक दूसरे का परिचय, एक दूसरे की जान पहचान, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से वहाँ पर जुलना, वो सब वहाँ रहेगा। और सबका वहाँ परिचय होगा, और किसी की कोई समस्या है तो वो समस्या भी वहाँ बातचीत होगी। कोई किसी की डाउट है, कोई किसी का भ्रम है, कोई गलत फहमियां हैं, कोई खुश फहमियां हैं, वो आपस में बातचीत करेंगे। जो दुख दर्द हैं उनको भी शेयर करेंगे। जो हमारे समर संगी साथी कुछ क्राइसिस में आ गए, जो हमारी अभी एक बहन एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गई, उन सब की संवेदना भी वहां प्रकट करेंगे। और 13 तारीख को हाउस लगेगा, तो 13 तारीख के हाउस में कुछ विजिटर्स भी रहेंगे जो नागपुर से आएंगे, आसपास से आएंगे। तो वो विजिटर्स दरअसल देखने आएंगे कि हाउस कैसे लगता है, क्योंकि हाउस या तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत जो भारत में लगता है वो है, या जो पहले सवर्णों का संविधान होता था और सवर्ण परंपरा के अंदर जब हम सन्निपात बहुल करते थे तो उस समय हाउस लगा करते थे। अलग अलग संघों के अलग अलग हाउस, सारे के सारे सवर्ण संघ। तो वहाँ हाउस को देखने के लोग आएंगे। हाउस के नियम सब आप जानते ही हैं। थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हाउस को यहाँ जूम पे लगाते हैं, उस हाउस में और एक्चुअल हाउस में थोड़ा सा अंतर है। तो आप सब लोग समझदार हैं, अगर कोई डाउट हो तो 12 तारीख को वहाँ पूछ सकते हैं कि कोई जो बातें हैं, कोई दिक्कत है तो वो बताई जा सकती है। हाउस में एजेंडे पहले लग चुके हैं। एजेंडे वहाँ जितने भी एजेंडाज हैं वो सब वहाँ आएंगे कार्यसूची के हिसाब से। कमेटियां सब अपनी अपनी साल की रिपोर्ट देंगी, किसने क्या किया। किसी का कोई साल का प्रोग्राम है तो वो उसमें बताएंगे, किसी को कुछ पास कराना है तो वो उसमें लेके आएंगे, कुछ नई कमेटियां बननी होंगी तो उसके प्रस्ताव आएंगे। और इसके अलावा हमें पूरे साल में कैसे कैसे क्या क्या करना है, कुछ नए नियम आएंगे, वो वहाँ चर्चा होगी। वहाँ चर्चा बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि फेस टू फेस मुलाकात होती है, हंसी मजाक चलता है, बातचीत होती है, जैसा कि हाउस में। क्योंकि हमारा कोई प्रतिपक्ष तो है नहीं, संघों के अंदर कोई जो प्रतिपक्ष होता है या विपक्ष होता है वैसा नहीं होता। संघ के अंदर एक ही विचारधारा के, एक ही तरह के लोग होते हैं। बस जो टकराव होता है या तो अज्ञानता का होता है कि जानकारी नहीं है, और या फिर इस बात का होता है कि मैं ज्यादा अच्छा काम करूंगा या मैं ज्यादा अच्छा काम करूंगा, यानी काम ज्यादा करने के लिए टकराव होते हैं। बाकी विचारों का कोई टकराव नहीं होता। और अगर कोई व्यक्ति संघ के विचार से सहमत नहीं है और वो विचारों का टकराव करना चाहता है तो उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि संघ के अंदर दूसरे विचार का कोई स्पेस नहीं है। यहाँ पार्लियामेंट जो चलता है भारत का, उस वो सत्ता के लिए है। तो सत्ता में हर एक पक्ष सत्ता में आना चाहता है, इसलिए एक सत्ता में होता है और एक जो सत्ता में नहीं है, विपक्ष है, वो होता है। इसलिए जो विपक्ष है वो सत्ता पाना चाहता है, और सत्ता वाला जो पक्ष है वो कभी विपक्ष में बैठना नहीं चाहता। तो उनमें खींचमतान होती है, मारपीट होती है, गाली गलौज होती है, उनमें सारी बातें होती हैं, दाव पेच छल कपट सब चलता है। पर हमारे यहाँ संघों के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ कोई सत्ता नहीं है। इसलिए ना सत्ता पक्ष है ना विपक्ष है, सिर्फ संघ पक्ष है। तो उसकी गरिमा को ध्यान रखें। कोई बात कहनी है तो वो स्पीकर जो भी वहां चुने जाएंगे उनकी परमिशन से, उस चेयर की इज्जत के साथ में वहां बातचीत रखें। और पूरा दिन मिलेगा, और पूरा दिन खत्म भी हो जाएगा तो रात मिलेगी। खूब चर्चा करें, चर्चा में खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, पर वाइजली लें।
पहले सोचें समझें क्या बोलने जा रहे हैं क्या नहीं है, अपना प्रश्न करें। जो प्रस्ताव रखता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने प्रस्ताव के समर्थन में हर व्यक्ति के सवाल का जवाब दे। अगर वो जवाब नहीं दे सकता है या कहीं लगता है कि कोई इसमें संशोधन है या मॉडिफिकेशन है, तो वो वहां फिर उसको मॉडिफाई करता है यानी चेंज करता है। वहां कोई ईगो या अहम वहम की बात नहीं होती है। प्रस्तावक जो होता है, हो सकता है कि उसने प्रस्ताव लगाया हो और बहुत सोच के आया हो, मगर फिर भी कोई अच्छा सोचे। संघ में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दिमाग चलते हैं, तो जो भी अच्छा सोचेगा वो संघ के लिए ही सोचेगा। इसलिए प्रस्ताव में मॉडिफिकेशन होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और कोई खराब प्रस्ताव लग भी जाए तो वो डाउन भी हो जाता है या बाद में भी डाउन हो सकता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि संघ का कार्य का लगातार लगातार प्रोसेस है कि हम लगातार शुद्धता और लगातार परफेक्शन के दायरे में बढ़ते जाते हैं। संघ हमेशा अपने आप को परफेक्ट करता जाता है और वो प्योरिटी में और परफेक्शन में आगे बढ़ता जाता है। तो 13 तारीख को हाउस लगेगा, हाउस मेमोरेबल होगा। और 14 तारीख को नागपुर के आसपास और जो जो नेता इंटरेस्ट ले रहे हैं संघ में, या जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं संघ में, या जो जानना चाहते हैं संघ में, या जिनको कुछ प्रश्न पूछने हैं, वो सारे लोग आएंगे उस दिन। संभावना है कि 400 के आसपास कम से कम लोग रहेंगे, और 400 से ज्यादा भी हो सकते हैं। वो जो बुद्ध विहार है वो 500 से ज्यादा को नहीं ले सकता, क्योंकि उसमें हम सारे बैठ भी जाएंगे तो 400 और 500 के बीच में ही आते हैं। बड़ा बुद्ध विहार है वैसे तो वहां जो लोग आएंगे वो आपको ऑब्जर्व करेंगे। वो देखेंगे कि संघ कैसे काम करता है, क्या नियम है, और सबसे ज्यादा वो आपके बिहेवियर को, आपके व्यवहार को, आपकी शालीनता को, आपके धैर्य को, आपके उठने बैठने को, आपकी बातचीत करने को, और आपकी कितनी बुद्धि है, कितना तर्क जानते हैं, संघ से क्या क्या सीखा है, क्या क्या नहीं सीखा है, सवाल का जवाब कैसे डिलीवर करते हैं, कैसे नहीं कहते हैं, किसी बात पे उग्र तो नहीं होते हैं। वो सारी बातें वहां वो लोग ऑब्जर्व करेंगे। नागपुर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नागपुर को बाबा साहब ने कुछ सोच के चुना था, और जो वो सोच थी वो बहुत ऊंची सोच थी। वो कहीं और भी चुन सकते थे, पर नागपुर वो जगह है जो नागों की पुरानी राजधानी रही है। वहां पर एक नाग रिवर है जो बहती है, और वो जगह ऐतिहासिक रूप से हमारा सेंटर रही है, और वो भारत का भी सेंटर है। इसलिए नागपुर के अंदर जो हम वहां जा रहे हैं, तो नागपुर के बहुत सारे लोग देखेंगे और हम भी उनको देखेंगे। तो अपने अपने तरीके से वहां लोगों को दोस्त बनाएं, लोगों से बातचीत करें, लोगों को मिलें जुलें। ये काम तो वैसे 24 घंटे 365 दिन ही करते रहना चाहिए हमको, पर वहाँ खास तौर से तो दोस्ताना व्यवहार होगा तो उससे संघ की व्यवहार का पता चलता है। हम कोई राजनीतिक पार्टी की तरह वहां नहीं जा रहे हैं, हम कोई एक पक्ष नहीं है और नागपुर के लोग कोई दूसरा पक्ष नहीं है, या जो और लोग आएंगे जो स्पोक नहीं है वो कोई दूसरा पक्ष नहीं है। वो भी समण है और हम भी समण है। बस फर्क इतना है कि हम संघ को पहले जान चुके हैं, हमको संघ समझ में आ गया है। और नागपुर के लोग बहुत बुद्धिमान हैं, थोड़ा सा आप संघ का इशारा करेंगे वो जल्दी ही पकड़ लेंगे। वो ऐसे लोग नहीं है, क्योंकि वहां के लोगों में कुछ खास बात है, इसलिए बाबा साहब ने उस जगह को चुना। तो वहां 14 तारीख को हमारी बातचीत होगी, साथ खाना होगा, साथ उठना होगा। हर एक स्पोक का एक कर्तव्य है कि वो वहां कहीं ना कहीं एक एक दो दो तीन तीन आदमियों के साथ मिले, उनको बातचीत करे, उनके फेस टू फेस सवाल के जवाब दे, कन्विंस करे, पर बहस ना करे। अगर मान लो किसी प्रश्न पे अटक जाए तो किसी सीनियर से पूछ ले, या किसी आगे वाले से पूछ ले, उसको पूछ सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। 14 तारीख का ये कार्यक्रम रहेगा। और 15 तारीख का इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 तारीख को भिक्कुणी और भिक्खु संघ आएगा। भिक्कुणी और भिक्खु संघ समणों के जो फुल टाइमर प्रचारक होते हैं, जिन्होंने समण लोगों को बचा के रखा और समण लोगों को राज सत्ता तक पहुंचाया। सम्राट अशोक जैसा राजा जिनकी बदौलत राज किया और बाद तक भी रहा, और जिनकी बदौलत आज तक हम यहाँ पहुंचे हैं। क्योंकि भिक्खु और भिक्खुणी अपना परिवार छोड़ देते हैं, और वो सभी अच्छे घरों से होते हैं। कोई इक्का दुक्का ऐसा होगा जिसके घर रोटी वोटी ना हो और वो रोटी के लिए भिक्खु भिक्खुणी बन जाए, पर अधिकतर भिक्खुणी भिक्खुणी ऐसे होते हैं जो अच्छे परिवार से होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, और अपना जीवन समर्पित करते हैं लोगों की सेवा के लिए। तो वो बहुत ऊंचे पायदान के लोग होते हैं। तो उनसे मुलाकात होगी, उनको हम समझेंगे। समर संघ वैसे कट के सर ने काफी मेहनत की है, और वहाँ जो नागपुर की पूरी टीम है वो लगी हुई है, लगातार दिन रात मीटिंग चल रही है।
क्योंकि अगर भिक्खु और भिक्खुणी संघ और उपासक संघ और उपासिका संघ को समण संघ के डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो फिर वो लोग खुद ही काम करेंगे, क्योंकि ये संघ तो सबका है, यहाँ संघ का कोई मालिक तो है नहीं। और भिक्खु और भिक्खुणी संघ के अंदर एक स्टेप ऊपर रहते हैं। ये हमारे समण संघ में भी है, क्योंकि भिक्खु और भिक्खुणी का स्थान उनके कर्तव्य से, उनके काम से जाना जाता है। तो वहां जो भिक्खु और भिक्खुणी संघ आएगा, उनके साथ और भी लोग आएंगे। एक डॉक्टर हैं जो बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनके परिवार में सारे डॉक्टर हैं, उन्होंने डॉक्टरी का पेशा भी करते हैं और फिर वो भिक्खु भी बन गए। 100 करोड़ का उन्होंने एक बिहार बनाया, 100 करोड़ रुपए और लगाने वाले हैं। उनको समर संघ की विचारधारा और समर संघ बहुत पसंद आता है। वो पहले भी आए थे 2 अप्रैल को जब हमारी संगति लगी थी, और वो फिर दोबारा आ रहे हैं टीम के साथ में। इस बार वो कुछ प्रपोजल के साथ आ रहे हैं। प्रपोजल के जो बात होगी, खड़गे सर ने कहा है समर संघ के सामने प्रपोजल होगा, बातचीत की जाएगी। हो सकता है कि बहुत सारे लोग जुड़ जाएं, पर डिपेंड है इस बात के ऊपर कि हमारा व्यवहार वहां कैसा रहेगा, हम वहां कैसा प्रदर्शन करेंगे। तो कोई भी समर संघी जो वहां जा रहे हैं वो ये ना मान के चलें कि हम बहुत ऊंचा काम कर रहे हैं, हम बड़े हैं, हम ग्रेट हैं, ये हमसे बात करे, या हम तो बहुत बड़ी एक पूंजी जानते हैं, या समर संघ का सिद्धांत हम जानते हैं। ये समर संघ का सिद्धांत, समर संघ की आइडियोलॉजी सभी की है। बस फर्क इतना है कि हम इसको अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। पर हमारे और उनके पूर्वज एक ही रहे हैं और सभी समर संघ की आइडियोलॉजी को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। इसलिए अपने अंदर कोई ऐसा व्यवहार ना लाएं कि हम समझाने वाले हैं और वो समझने वाले हैं। ना हम समझाने वाले हैं, ना वो समझने वाले हैं। हम सिर्फ, हमें पहले याद आ गया है, उनको याद कराने वाले हैं, उनको बाद में याद है, बस इतना ही है। बाकी उनके खून में भी समर संघ है और हमारे खून में भी समर संघ है। दोनों खूनों को मिलाना है तो बात बन जाएगी, क्योंकि नागपुर सेंट्रल में पड़ता है, हम नॉर्थ में बैठे हुए हैं। और वहाँ नागपुर से आगे साउथ है। साउथ में अभी हमारी एंट्री नहीं है, क्योंकि साउथ की भाषाएं अलग हैं। जो महाराष्ट्र है उसके बाद जब स्टेट आते हैं, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक है, ये अलग क्षेत्र पड़ जाते हैं। पर इनका रास्ता नागपुर से खुलता है, इनका रास्ता महाराष्ट्र से खुलता है। अगर हम अपने व्यवहार से और समर्थन की आइडियोलॉजी से नागपुर में लोगों को कन्विंस करने में कामयाब रहे और वहां के लोगों ने काम संभाल लिया, वैसे तो काम चलेगा चलेगा वहां, क्योंकि टीम बन चुकी है, पर ज्यादा लोग एक साथ काम करेंगे तो साउथ में ऑटोमेटिक वो लोग आगे बढ़ जाएंगे और हम इधर नॉर्थ में बढ़ जाएंगे, तो जल्दी ही समर्थन पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। इसलिए कोई भी अगर डाउट है, कोई भी अगर बात है और आपको लगता है कोई झगड़े की बात है या कोई डाउटफुल बात है, तो उसको एकांत में पूछें, 12 तारीख को क्लियर कर लें हाउस में। क्योंकि हाउस का नियम है कि वो सदन की कार्य समिति के पास पहले जाते हैं एजेंडे, जब वो क्लियर करती है तब वो आगे रखे जाते हैं। इसलिए हाउस में कोई आदमी डायरेक्ट अगर कोई एजेंडा लगाना चाहे तो उसको पहले कार्य समिति, अब तो खैर टाइम निकल गया है, फिर भी अगर जो पर्सन है, जो चेयर पर्सन है, जो उस समय हमारे स्पीकर होंगे, वो चाहेंगे तो लगा सकते हैं, क्योंकि स्पीकर हाउस के पूरे मालिक होते हैं, उनकी परमिशन से कुछ भी हो सकता है। या कोई इमरजेंसी एजेंडा है और वो लेना चाहे तो ले सकते हैं। बाकी सुनने वाली बात है, देखने वाली है। और तर्क वितर्क में तो सभी लोग एंटर कर सकते हैं। तो वाइजली तर्क वितर्क करें। कहीं लगे कि कहीं खिचड़ा है और उसका कोई फायदा नहीं है तो उसको पोस्टपोन कर दें। आगे हम 1 तारीख को हाउस लगाते हैं, हर 1 तारीख को हाउस लगाते हैं, तो वहां बात कर लेंगे, अपनी कमेटी में बात कर लेंगे। कोई बात ऐसी नहीं, पर झगड़े वाले एजेंडे को या कहीं ऐसा लगे कि कहीं कोई बात गड़बड़ हो रही है तो उसको स्टॉप हो जाए, रुक जाए वहां। ये एक वाइजली एडवाइस है, क्योंकि इसको पूरा करेंगे तो हमारा धैर्य और हमारा काम करने का तरीका लोगों को काफी पसंद आएगा। खाने की व्यवस्था वहाँ बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया होती है। रूम वहाँ के बहुत अच्छे हैं, घूमने के लिए वहाँ पर कई सारी चीजें हैं। 15 तारीख को जो लोग चाहें वो घूम भी सकते हैं, कुछ लोग चाहें तो 12 को भी घूम सकते हैं, पर 13-14 को काम ज्यादा रहेगा, उस दिन घूमना होगा नहीं। सब लोग ट्रेन में आए, आपस में एक दूसरे को मिलके आए और ग्रुप बना लें। और जो व्हाट्सएप पे ग्रुप चल रहे हैं उस पर जानकारी डालते रहें कि हमारी ट्रेन यहाँ पहुंच गई है, हम यहाँ पहुंच गए हैं। किसी को कोई परेशानी हो तो तुरंत जो कमेटी बनी हुई है, कमेटी के नंबर रख लें, उनको तुरंत फोन करें। लोकल में लोग, जो लोकल की टीम है वो मदद करेंगी। रास्ते में अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो हर एक जगह कहीं ना कहीं समर संघी कोई ना कोई है या उसके लिंक है, तो वहां से आपको मदद मिल जाएगी। सब लोग आसान आराम से जाएं, अच्छी तरह से यात्रा करें और संघ में ही यात्रा करें। रेल में जाते समय ये ध्यान रखें समर संघी कि अननेसेसरी नारे ना लगाएं।
ये नारे लगाने का जमाना नहीं है। अभी ट्रेन में एक हादसा हुआ है, आपने देखा होगा। ट्रेन में बहस भी ना करें, बेशक आपका ग्रुप है या 5 या 6 है, पर शांति से जाएं, अनजान बन के जाएं। कोशिश करें कि ट्रेन के अंदर आप अपने बैज बिल्ला या कोई ऐसी पहचान की चीज ना रखें जिससे कि सामने वाला अगुर हो जाए। ट्रेन में एक साधारण पैसेंजर की तरह नॉर्मल तरीके से व्यवहार करें, और ये हमेशा के लिए करें, क्योंकि आज का जमाना ऐसा नहीं है। जरा सी देर में लोग नाराज हो जाते हैं, किसी को हर्ट कर सकते हैं, वो समस्या हो जाती है। बाद में सारा सारा जो संघ है उधर लग जाएगा, संघ का कार्यक्रम 4 दिन का खराब हो जाएगा। इसलिए किसी संगी के साथ में कोई हादसा ना हो, बिल्कुल कूल और धैर्य के साथ में भाईचारा बना के अपनी यात्राएं करें, और हमेशा करें। कोई ऐसा नहीं है कि ये उसी दिन के लिए एडवाइस है, क्योंकि जब अपना घर होता है, अपने लोग होते हैं, अपने प्लेटफॉर्म होते हैं, तो आप खूब नारे लगाएं, खूब चिल्लाएं, खूब बोलें, कोई समस्या नहीं है। आपका संघ इतना मजबूत हो जाए कि आपके संघ की रिकॉग्निशन पूरे दुनिया में हो जाए, फिर आपका बच्चा भी बिल्ला लगा के जाएगा तो उसे भी सीट खाली मिलेगी। पर जब तक हम मजबूत नहीं होते, तब तक हमारी रिकॉग्निशन नहीं होती, तब तक हमारी पहचान नहीं होती, तब तक शांति बना कर रखें, धैर्य बना कर रखें। बिल्कुल भी मिसयूज ना करें, क्योंकि पावर के मिसयूज के लिए बुद्ध ने साफ मना किया था अपने संघ में। उन्होंने साफ कहा था कि कोई भी भिक्खु पावर का प्रदर्शन नहीं करेगा, किसी भी तरीके से किसी भी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा, और अगर वो शक्ति का प्रदर्शन करता है तो उस पर घात लगता था, उस पर आरोप लगते थे, उस पर दोषारोपण होता था। इसलिए हम जो शक्ति धीरे धीरे इकट्ठी कर रहे हैं, 4 आदमियों की, 10 आदमियों की, 20 आदमियों की, इसका सही इस्तेमाल करें। एक दूसरे के दुख दर्द को दूर करने के लिए इस्तेमाल करें। लोगों को धमकाने के हिसाब से या चिल्ला चिल्ला कर ना करें, या फिर ऐसा शक्ति प्रदर्शन ना करें जिससे सामने वाला एक्साइट हो जाए या अगुर हो जाए, या कहीं वो हमला कर बैठे। किसी के मन का कुछ पता नहीं है आजकल, ये थोड़ा ध्यान रखें। वापसी में भी इस बात का ध्यान रखें, एक दूसरे की मदद करें, और अपना अपना सारा सारा होमवर्क करके लाएं। किसी को वहां कहना है 12 तारीख को फुल टाइम मिलेगा, कुछ भी कहना है, आप फिजिकल मीटिंग में है, आप वहां रख सकते हैं, वो परिवार की तरह बात होती है। सब लोग मिलके उसको समस्या का समाधान करेंगे, या कोई अगर सुझाव है तो उस पर बात करेंगे, वो सारी चीज वहां चलेंगी। इसके अलावा जो लोग वहाँ मैनेजमेंट में हैं वो अपना काम अच्छी तरह से संभाल लें, और मैनेजमेंट में एक दूसरे के टच में रहें। किसी को काम नहीं आता है तो जबरदस्ती काम करने की कोशिश ना करें, पूछ लें कि ये काम, पूछने में कहीं कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। अगर ना पूछे काम खराब करेंगे तो उसमें शर्मिंदगी होगी, पूछ के काम करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो काम को पूछ लें, जिनके जो काम दिए हैं वो काम करें, और अगर नहीं कर सकते हैं तो अपने टीम मेंबर को बता दें कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, तो या तो दूसरा काम ले लें या आराम करें, पर बता दें, अंधेरे में ना रखें, क्योंकि काम बटे हुए हैं। और वहां आपके काम, आपका व्यवहार, संघ का व्यवहार और संघ का काम दिखाता है। संघी जो काम करते हैं वो संघ का काम होता है, संघी जो व्यवहार करते हैं वो संघ का व्यवहार होता है। 100 आदमियों का व्यवहार अगर अच्छा हो और एक आदमी का व्यवहार खराब हो, तो एक आदमी का दिखाई देता है सबको, 100 आदमियों का नहीं दिखाई देता। इसलिए कोशिश करें कि 101 आदमी है तो 101 आदमी ही अपना व्यवहार बिल्कुल ठीक रखें, और हमेशा के लिए रखें, क्योंकि संघ अपने व्यवहार से पहचाने जाते हैं। किसी आदमी को अगर आप ये पूछोगे कि बुद्धिस्ट की क्या पहचान है, तो वो बताया जाता है कि बुद्धिस्ट की पहचान उसके व्यवहार से होती है, क्योंकि बुद्ध कोई रिलीजन तो है नहीं। अगर व्यवहार उसका धम्मिक है तो वो आदमी धम्मिष्ठ होगा, आजकल बुद्धिस्ट बोलते हैं तो बुद्धिस्ट होगा। और अगर व्यवहार उसका ठीक नहीं है तो वो अधम्मिक होगा या अबौद्ध होगा, इससे पता चल जाता है। तो व्यवहार ही हमारी पहचान है, व्यवहार ही हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, व्यवहार ही हमारी आइडेंटिटी है। इसका हमें अच्छी तरह से प्रदर्शन करना है। बहुत सारे जो हमारे कई सारे लोग होते हैं, उनके जहन में, उनके दिमाग में एक बात डाली हुई है कि अगर हम बोले नहीं, या माइक हमें मिला नहीं, या हमने वहां कुछ कहा नहीं, या हमने अपना विचार नहीं रखा या अपनी बात नहीं रखा, तो हमारा जाने का क्या फायदा है, तो हमारी क्या पहचान हुई। ये नेचुरल सा एक फिनोमिना है, क्योंकि आदमी अपने अस्तित्व को बना के और अपने अस्तित्व को दूसरों के सामने प्रदर्शित करता है, क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई होती है। व्यक्ति के अंदर एक अस्तित्व होता है। अस्तित्व का मतलब है अथि तत्व। अथि तत्व का मतलब कि मैं हूं, ये जो मैं पूरा शरीर है, मैं हूं। इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए व्यक्ति बार बार फोटो खिंचाता है, सेल्फी खिंचाता है, बढ़िया कपड़े पहनता है, रंगीन टोपी लगाता है, कई बार डांस करके भी दिखाता है, कई बार चिल्लाता है, कई बार भाषण देता है, कई बार
पैसे भी बांटता है। मतलब उसको ये बताना होता है कि मैं हूं। इसके मैं हूं को दिखाने के हजारों तरीके हैं। यहाँ जो हम काम कर रहे हैं, इस सामाजिक काम में जो व्यक्ति माइक लेके जितना जोर से और जितना देर तक बोलता है, चिल्लाता है, लोग उसको मानते हैं कि ये बंदा कुछ है। ऐसा माइंड में परसेप्शन, यानी ऐसी छाया, ऐसी बात माइंड में बिठाई हुई है। पर बहुत सारे लोग बोलते हैं। हमारे 29 लाख संगठन है। 29 लाख संगठनों के 29 लाख प्रेसिडेंट हैं, 29 लाख जनरल सेक्रेटरी हैं, 29 लाख कैशियर हैं, 29 लाख सह सचिव हैं, 29 लाख अलग अलग तरह के और भी पदाधिकारी हैं। पर आप कितने 29 लाख में से कितने लोगों को जानते हो? कितने लोग भाषण दे के आए और कितने लोग चले गए? कौन जानता है इनको? इसलिए ये क्षणिक होता है, खुद के मन में होता है कि हम ज्यादा बोलेंगे, और बोलेंगे बोलेंगे तो हमें सामने वाला रिकॉग्नाइज करेगा। संघ के अंदर जो रिकॉग्निशन है वो बोलने से नहीं है। संघ के अंदर रिकॉग्निशन है कि आपने संघ के नियम कितने माने और संघ की सेवा कितनी की। संघ की रिकॉग्निशन उससे मिलती है। हर एक व्यक्ति की पहचान संघ में उसके कार्य से, उसके धैर्य से, उसकी क्षमता से, उसकी बुद्धि से, उसके जो काम उसको दिया है, संघ का आदेश दिया है, उससे उसने कितना माना, उससे होती है। बोलने वाले की संघ में मेरिट सबसे नीचे होती है। क्योंकि क्या बोलेगा, यहाँ विचार फिक्स होता है। यहाँ अपना विचार नहीं चलता, या भाषण नहीं चलते। समर संघ में जो विचार संघ ने पास कर दिया वो सबका विचार है। ये हमने कसम खाई है इस बात की कि हम समर संघ के विचार से अलग नहीं जाते। और अगर फिर भी किसी के पास कोई अपना विचार है तो वो पहले संघ में अप्रूव कराएगा, उसको संघ का विचार बनाएगा, तब उसको कहीं बोल सकता है। यहाँ हम गेस्ट को अलाउ करते हैं कि गेस्ट को भी ये कह देते हैं कि आपको जुड़ने और जोड़ने पे ही बोलना है, संगठनों पे बोलना है या संघ पे बोलना है। आप अपनी फिलॉसफी नहीं बोल सकते, क्योंकि फिलॉसफियां सारी की सारी फेल हो चुकी हैं। हमको फिलॉसफी नहीं चाहिए। फिलॉसफी जो दर्शन है, जो वो डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया हुआ है हमें, वो ज्योतिबा फुले ने दिया हुआ है, वो पेरियार ने दिया हुआ है, वो बुद्ध ने दिया हुआ है, वो समण संतों ने सबने दिया हुआ है, और वो एक ही है। वो हमारे पास है, पर काम नहीं हुआ। इसलिए संघ काम के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी रखता है। काम के लिए ही माना जाता है, काम ही उसकी रिकॉग्निशन है, काम ही उसकी पहचान है। आपको एक बड़ी मजेदार सी बात बता देता हूँ। इस पोर्टल को हम चेक करते रहते हैं, आप भी चेक करिए। ये पोर्टल जब से स्टार्ट हुआ है 5 मई 21 से, इसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास में, उसमें नाम आते रहते हैं। बहुत सारे नाम आए और चले गए। पर जो लोग यहाँ काम नहीं करते उनको कोई पहचानता भी नहीं, उनको कोई देखता भी नहीं। यहाँ जो लगातार काम करते रहते हैं उन्हीं की रिकॉग्निशन है। हालांकि पहचान से, रिकॉग्निशन से कोई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 10-20 करोड़ रुपए नहीं आने वाले हैं। कहीं कोई सोने चांदी के उपहार नहीं मिलने वाले हैं, कहीं कोई नौकरी सौकरी नहीं मिलने वाली है। पहचान सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हो सकती है, प्रेरणा के लिए हो सकती है। इतना ही फायदा हो सकता है उसका। पर फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो लोग काम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, लोग उनके चेहरे पहचान जाते हैं, देख के मन खुश हो जाता है। अरे ये तो हमारा समर संगी है, अरे ये तो हमारी संगी बहन है, ये तो हमारा संगी भाई है। और जो लोग काम नहीं करते हैं, आए यहाँ प्रश्न वश्न पूछे, अपना दो चार जबरदस्ती कुछ आइडिया वाइडिया बोलने के लिए हैंड रेज करते हैं, बताते हैं, फिर हमारे संगी उनसे सवाल वाल पूछते हैं, फिर काम करने के लिए बोलते हैं। वो काम नहीं करते तो उन्हें कौन जानता है, उनका नाम भी नहीं जानता, उनका चेहरा भी नहीं जानता, और वो चले जाते हैं। और वो संघ को क्या नुकसान और क्या फायदा करेंगे, पर जिस काम के लिए आते हैं वो काम उनका सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए आप सब लोग खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, खूब बढ़ चढ़ के काम करें, और वहां पर खूब एंजॉय करें। आपका मन अगर गाना गाने का करता, 12 तारीख को तो छूट रहेगी, आप 12 तारीख को गाना गाना चाहें गाना गाइए, कविता सुनाना चाहें कविता सुनाइए, वो परिवार की तरह रहेगा। आप अपना एक्सपीरियंस सुनाइए, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। और जिसको जैसे वहां अपने परिवार से मिलना है मिले, वो पूरी छूट रहेगी। पूरा परिवार जैसा रहेगा। 13-14 को रिस्ट्रिक्शन रहेगी कि हम गाने वाने नहीं गा सकते। पर 15 तारीख को भिक्षुओं के जाने के बाद में फिर आप मनोरंजन वाले काम में आ सकते हैं। कोई किसी का प्रश्न हो वहां के बारे में तो पूछ सकता है। मेरे शब्दों से किसी को कोई लगी हो, हानि लगी हो, तो मैं संघ से माफी मांगता हूँ। संघ माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि।